नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, मंडी आज भी सातनपुर फर्रुखाबाद की टाइट रही है। कल 100 रुपये का उछाल था, आज भी 50 रुपये की तेज़ी है। लेकिन एक समस्या आने लगी है किसान भाइयों, आलू मंडी में दागी भी आ रहा है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो आलू अब खुद रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आलू जैसे डिगर से मतलब मशीन से आप खोद रहे हैं, तो वो आलू गिरने के बाद बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आ रहे हैं, वो ढेले आलू के ऊपर गिर रहे हैं, तो आलू चोटिल हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मशीन बहुत धीमे चलवाएं, छटना की स्पीड कम रहे और प्रयास ये करें कि सुबह 10-11 बजे तक, फिर उसके बाद दोपहर में 2-3 घंटे काम बंद रखें, फिर शाम को 3 बजे के बाद से 6 बजे तक। उसमें यह है कि जब ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर आलू आपका खुदने में भी दागी नहीं होगा। अब समस्या ये है कि पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन दागी आलू बाज़ार में आने से बाज़ार खराब होने के आसार रहते हैं। नहीं तो इस बार किसान भाइयों ने ऐसी गुगली फेंकी है कि जितने भी भड़सारी हैं, जितने भी व्यापारी हैं या कोल्ड मालिक, उस गुगली को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। वो कैसे? किसान भाइयों ने इस बार पूरी चतुराई से काम किया, आलू को अपने हाथ में रखा और शुरुआत में व्यापारियों का ध्यान भटकाने के लिए जैसा व्यापारी चाहते थे, किसान ने वही आवाज़ दी। व्यापारी शुरू में कह रहे थे कि पैदावार बहुत है, तो किसानों ने भी कहा कि हाँ बहुत है। उससे क्या हुआ? उससे एक संदेश ये गया कि पैदावार बहुत है, अभी बाज़ार डाउन होंगे तो हम अपने मन माफिक आलू खरीद लेंगे। मैं जब से खेती कर रहा हूँ या बाज़ारों पे निगाह रखता हूँ, या जो भी समझ लीजिए आप मेरी समझ को, मैंने ऐसी कोई भी साल नहीं देखी आलू का तेजी हो या मद्दा हो। वो एक अलग मतलब है कि जहाँ पर व्यापारियों ने आलू ना खरीद पाया, इस बार किसानों ने आलू को अपने हाथ में रखा और व्यापारियों को आलू खरीदने नहीं दिया। आज की पोजीशन में आलू चाहे खेत में हो या आलू का डंप लगा हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज गया हो, वो सारा आलू जो भी कोल्ड स्टोरेज में रखा है या डंप लगा है या खेत में है, उसमें से 90% आलू किसान के हाथ में। और जब किसी चीज़ पे आपका अधिकार हो जाता है या आपकी पकड़ में चीज़ होती है, तो फिर आप जैसे चाहेंगे चीज़ें वैसे ही घूमेंगी, और वही हो रहा है। इस साल मंडी को मेंटेन करने में किसान ने बहुत ही चतुराई दिखाई और अभी भी दिखा रहा है। और यही वो कारण है कि जब अन्य सालों में ऐसा होता रहा कि त्यौहार पे बाज़ार टूटे, लेकिन ये पहली साल ऐसी है जो ये दिखा रही है कि बाज़ार त्यौहार पे नहीं टूटे, बाज़ार त्यौहार पे बढ़ रहे हैं। होली के बाद हो सकता है सातनपुर मंडी कल और परसों 2 दिन और खुले, फिर 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि होली के बाद जब आलू बाज़ार में आएगा, तो आज जो रेट बिक रहा है इससे 100 रुपये कुंटल तेज ही बिकेगा। सारी मंडियां साफ होंगी, हर जगह की डिमांड होगी। अभी खाने के लिए आलू ही मेन सब्जी है, क्योंकि तुरई, लौकी, भिंडी ये अभी प्रचुर मात्रा में नहीं चालू हुई, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा रेट है। उस रेट को देखते हुए आलू अभी भी मद्दा है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आलू डंप वाला
भी अच्छे रेट में बिकेगा, क्योंकि मेरा आकलन जो है या मैंने जो लोगों से बात की है उसको देख के ये लग रहा है कि डंप हर साल की अपेक्षा इस साल कम, और जब डंप कम है और खाने के लिए आलू बराबर चाहिए ही है, तो डंप वाले आलू का रेट अच्छा रहेगा और कोल्ड भी जल्दी खुलने के आसार बनेंगे। आलू बाज़ार को किस तरह से चलाना है, किस तरह से मेंटेन करना है, ये सब किसान के हाथ में है। अब की बहुत दिनों के बाद ऐसा है कि आलू का मार्केट तय किसान करेगा, व्यापारी और आड़ती नहीं कर पाएंगे। एक दो दिन का झटका आड़ती और व्यापारी दे सकते हैं। किसान होशियार है, वो इतनी होशियारी, इतना जागरूक किसान, मेरे जितना भी मेरा कैरियर मान लीजिए खेती का, उसमें इतना जागरूक किसान मैंने किसी साल में नहीं देखा। और ये जागरूकता ही है कि किसानों को पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। वायदा कारोबार की जो बात हो रही थी, वो वायदा कारोबार क्या है? वो वायदा कारोबार ये है कि आगरा में जो रजिस्टर्ड फर्में हैं वो किसान से आलू खरीदती है और पक्की रसीद देती है। उनमें वो वायदा करते हैं कि ये आलू मैंने आज आपका खरीद लिया है 1100 रुपये कट्टा, लेकिन पैसा आपको 2 महीने बाद दिया जाएगा। उस पर्ची पे डेट लिखी होगी, महीना लिखा होगा, आपकी रकम लिखी होगी, रजिस्टर्ड फर्म के ऑनर के दस्तखत होंगे, काश्तकार के दस्तखत होंगे। तो उससे क्या होता है कि किसान को अभी रुपए की ज़रूरत नहीं है और आलू वो कोल्ड में नहीं रखना चाह रहा, बेचना चाह रहा, तो वो वायदा कारोबार के तहत अपना आलू बेचता है। उससे क्या होता है कि किसान को पता पड़ा 1100 रुपये कट्टे के पैसे मिलने हैं, उनके पैसे एक तरीके से बैंक में जमा है। जो डेट काश्तकार और व्यापारी ने तय की है उस डेट पे उनको पैसा मिलेगा। तो वायदा कारोबार एक तरीके से उधारी का कारोबार है, लेकिन वो उधारी रजिस्टर्ड फर्में करती हैं जिसमें बेईमानी के आसार नहीं रहते। इसके अलावा बिहार में भी आलू कम, बाकी बंगाल की रिपोर्टें अभी आ रही हैं, कहीं आलू पिछली साल से 10-5 कट्टे का कम निकल रहा है, कहीं 2-4-5 कट्टे का ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन बंगाल की एग्जैक्ट रिपोर्ट तब आप मानिए उसको सही। अभी तो फर्रुखाबाद वाला ही खेल चल रहा है कि बंगाल में भी आलू बहुत है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। बंगाल का आलू जब 50% खुद जाएगा, हर क्षेत्र में खुदने लगेगा, तब ये क्लियर हो जाएगा कि आलू सरप्लस है या पिछली साल से कम है। और फिर जितना मुंह उतनी ज़्यादा बातें, इसलिए उस चीज़ को लेके आप परेशान मत हो। अगर हिंदुस्तान में एक बार को मान लीजिए कि 25 स्टेट आलू पैदा कर रहे हैं, उसमें अगर किसी एक स्टेट में आलू ज़्यादा है तो उस एक स्टेट के आलू ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 21 स्टेट में आलू कम है और एक स्टेट में आलू ज़्यादा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि किसान भाइयों, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। करना वही है जो अभी तक आपने किया। लोगों की बात सुनिए, उनसे जानकारी लीजिए। आलू बेचना है, कोल्ड करना है, डंप करना है, ये फैसला आप अपने स्वविवेक से लीजिए। बाकी आलू अगर सरप्लस है बंगाल में, तो बंगाल की मंडी भी 10-20-50 रुपये रोज़ तेज़ हो रही है, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। हर जगह की मंडी तेज़ है, चाहे MP किलो, चाहे बंगाल किलो, चाहे बिहार किलो, UP की तो हर एक मंडी में आग लगी है। तो अगर पूरे हिंदुस्तान का 40% आलू केवल उत्तर प्रदेश में होता, उत्तर प्रदेश में ही अगर कमी हो गई है, तो फिर किसी स्टेट में 10-20 लाख कट्टे ज़्यादा भी पैदा हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आलू का उज्जवल भविष्य है।
किसान भाई बहुत सोच समझ कर अपना फैसला लें और उसी हिसाब से अपना आलू बेचें, स्टोर करें या जो भी करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।